सभी को मेरा सुप्रभात वंदन। सभी लोग अपने अपने घरों में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मस्त होंगे। इस कामना के साथ, इस आशा के साथ आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सेकेंड यूनिट में जो आपका 2.4 जिसमें मेरा टॉपिक है डेवलपमेंटल डिले पर आज चर्चा और परिचर्चा। डेवलपमेंटल डिले विकासात्मक देरी से जो हमारा तात्पर्य है वो ये कि किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप में विक्षोभ या कमी उसके आनुपातिक रूप में या मात्रा के रूप में या हम उसके गुणों के रूप में देख सकते हैं। हम सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण के दौरान देखते हैं कि सभी बालक वो सामान्य बालक हों या विशेष आवश्यकता वाले, ये दोनों प्रकार के जो बालक हम देखते हैं, इन दोनों में ही बौद्धिक स्तर और दक्षता मीन्स कार्य करने की जो क्षमता है, उन दोनों में जो उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें हम देखते हैं कि उनके कार्य करने की क्षमता और उनका बौद्धिक स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। जिसमें कुछ बच्चे क्लास में काफ़ी फास्ट वर्क करते हैं और कुछ उसी क्लास में उनकी पहचान पिछड़े बालकों के रूप में की जाती है। वो किसी कार्य को करने में वो बौद्धिक रूप से हो या शारीरिक रूप से उसको करने में कठिनाई महसूस करते हैं या उनका जो कार्य है वो औसत से कम होता है। वो उन क्षेत्रों में वो शिक्षा के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं तो शारीरिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें उनके जो कार्य का अनुपात है, कार्य करने का जो रेशियो है वो कम होता है उन बालकों की अपेक्षा जिनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती। विकासात्मक देरी को परिभाषित करते हुए बर्टन हॉल ने कहा है, देर से विकास वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। मतलब वे बच्चे जिनकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वह जो उनसे आशा की जाती है उससे स्वाभाविक है कि कम होगी,
तो उन्हें हम विकासात्मक देरी के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों में रखते हैं। अगर हम बात करें डेवलपमेंटल डिले के टाइप्स की, किन कारणों से इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होता है उनके साथ कि वो विकासात्मक देरी का प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो देखते हैं शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक। शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालकों में जैसे आप दिव्यांगता के विभिन्न टाइप्स देखते हैं, वो विजुअली चैलेंज हो, दृष्टिबाधित जिसको हम बोलते हैं, श्रवण अक्षम हो, लोकोमोटर हो, इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम बालक, उनको हम शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। और वो उन ज्ञानेंद्रियों के प्रभावित होने के कारण, जैसे आँख का प्रभावित होना, कान का प्रभावित होना, इनके प्रभावित होने के कारण जो उनके देखने और सुन कर के चीज़ों के बारे में जानने की जो गतिविधि हैं, क्रियाएं हैं, वो प्रभावित हो जाती, जिसके कारण वो उस वस्तु का, उस घटना या परिघटना का उस रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, उस स्तर तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जिस स्तर तक एक सामान्य बालक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो उन बच्चों से अछूते रह जाते हैं, वो उनको नहीं सीख पाते, जिसके कारण वो उन बौद्धिक क्रियाएं हैं या शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें वो पिछड़ जाते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालकों, हम देखते हैं कि यदि बालक का जो IQ लेवल है, बौद्धिक स्तर, अगर 60 से कम होता है तो इस प्रकार के बालकों को हम क्या बोल देते हैं कि वो बालक मानसिक रूप से पिछड़ा है। क्योंकि हम जो IQ लेवल का सामान्य स्तर है वो हम बोलते हैं कि 90, जो 90 है, 90 से 100 का IQ लेवल हम सामान्य के लिए रखते हैं। लेकिन अगर 60 से कम है तो उन्हें हम बौद्धिक रूप से पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखते हैं। और अगर इस तरह के बालक हैं तो उनका IQ लेवल कम होने के कारण उनमें चीज़ों को सीखने और उनको स्मरण में रखने, जिसको हम मेमोराइजेशन बोलते हैं, करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती। चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना, ज़्यादा चीज़ों को याद रखना, डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट जो कंटेंट हैं, उनको याद रखना, उसमें इन बालकों को प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण ये सामान्य बालकों की अपेक्षा शैक्षणिक जो गतिविधियाँ होती, शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, उनमें वो पिछड़े हुए का प्रदर्शन करते हैं। संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, हम सोसाइटी में देखते हैं तो सभी बालक ऐसे नहीं होते